क्या है कैराना सीट का हाल? दो खानदानों की सियासी लड़ाई, कौन किस पर पड़ेगा भारी? क्या है समीकरण? लोकसभा चुनाव का सियासी समर सज चुका है। दिनों दिन चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी सबसे ज्यादा संख्या रखता है, जिसमें से एक सीट है कैराना लोकसभा। कैराना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत की चुनावी राजनीति में अपने महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2019 के आम चुनाव में यहां बहुत ही मजेदार चुनावी मुकाबला देखने को मिला था। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कैराना से प्रदीप कुमार को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को। कैराना सीट के उम्मीदवारों की बात करने से पहले एक नजर यहां के सियासी समीकरण पर डालते हैं। कैराना लोकसभा सीट का सियासी गणित। कैराना लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें कैराना, शामली, थाना भवन, गंगोह और नकुड़ शामिल हैं। फिलहाल इन 5 में से 2 सीटों पर आरएलडी, 2 पर बीजेपी और 1 पर समाजवादी पार्टी का विधायक है। यहाँ जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित वोटर्स अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 5,45,000 के आसपास है। उसके बाद दलित वर्ग के तकरीबन 2.5 लाख वोटर हैं। इसके साथ ही तकरीबन 2.5 लाख के आसपास ही जाट वोटर भी हैं। कैराना में समाजवादी पार्टी को यादव और मुस्लिम वोटर्स का साथ हमेशा ही मिलता रहा है। इस वजह से यहाँ सपा के उम्मीदवारों को जीत मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। हालांकि कई बार यादव और मुस्लिम समीकरण फेल होते भी नजर आए हैं। वहीं अब 2024 के प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी ने फिर एक बार प्रदीप कुमार चौधरी पर ही दांव चला है। प्रदीप कुमार 3 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में वह कैराना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 92,160 मतों के अंतर से जीत मिली थी। उन्हें 5,66,961 वोट मिले थे। प्रदीप चौधरी ने सपा उम्मीदवार तबस्सुम बेगम को कड़ी शिकस्त दी थी। इसके साथ ही इस बार की सपा उम्मीदवार इकरा हसन की बात करें तो वह मुनव्वर हसन की बेटी हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों के सदस्य रहे मुनव्वर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इकरा की मां तबस्सुम हसन भी 2 बार सांसद रह चुकी हैं। इकरा ने दिल्ली में कॉलेज करने के बाद लंदन में कानून की पढ़ाई की है और अब राजनीति में सक्रिय हैं। पिछले चुनाव में इकरा की मां को हार झेलनी पड़ी थी। इस बार इकरा जीत के साथ संसद पहुंचना जरूर चाहेंगी। बता दें कि कैराना लोकसभा सीट पर हमेशा से ही 2 परिवारों के बीच ही सियासी जंग होती रही है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। कैराना में एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता चौधरी हुकुम सिंह का परिवार है, तो दूसरी ओर मुनव्वर हसन का परिवार। मुनव्वर हसन की विरासत को संभाले उनकी बेटी इकरा हसन हैं, तो दूसरी ओर हुकुम सिंह की विरासत को संभाले प्रदीप कुमार चौधरी। बहरहाल कैराना का इलाका हिंदू, मुसलमान और गुर्जर बहुल माना जाता है। देखना होगा क्या इस बार सपा उम्मीदवार इकरा हसन बीजेपी के प्रदीप कुमार को संसद जाने से रोक पाएंगी क्या। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।